सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंच के मामले पर केस ट्रांसफर करने का ये मामला है। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मुझे जजिस कमेटी के इजलास का पता ही नहीं चला, जबकि मैं तो कमेटी का मेंबर हूं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही 2-3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर केस ट्रांसफर होने पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक के सख्त रिमार्क्स। एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली पेश हुए और बताया कि जजिस कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स मुकदमात तब्दील हो गए। इसकी तफसील भी बताएं। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। 26वीं तरमीम के तहत ये आईनी बेंच में जाएगा। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। अगर जस्टिस इरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। इस मौके पर वकील ने कहा कि अज खुद नोटिस पर तय हुआ था कि कोई बेंच चीफ जस्टिस को मामला भेजता है तो वही उसे देखेंगे। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं।